तो आज का अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग से पहले अपन देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने हीमोप्टोसिस के बारे में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था कि इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन। इसके 6 स्टेजेस होती है। फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। कौन से स्टेज में हीमोग्लोबिन अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट में। और न्यूक्लियस एब्सेंट किस में होता है, रेटिकुलोसाइट में। और हीमोग्लोबिन टोटली प्रेजेंट किस में होता है, इरेथ्रोसाइट में। मैच्योर आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं आज का टॉपिक जिसको बोलते हैं अपन ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का जो डिस्कवरी किसने किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था, 1901 में किया था। ठीक है, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी पे रेड ब्लड सेल्स पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही अपना ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे देखो एक अपने पास कितने ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। कितने ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं अपने पास में टोटल, A, B, AB एंड O। तो A ग्रुप के ऊपर कौन सा एंटीजन होता है, A। B ग्रुप के अंदर ऊपर कौन सा एंटीजन होता है, B। AB पे कौन सा होता है, A एंड B दोनों एंटीजन होते हैं। O पे कौन सा एंटीजन होता है, O पे एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो A एंटीजन है तो कौन सा ग्रुप हो गया, A। B एंटीजन है तो कौन सा ग्रुप हो गया, B। A एंड B दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो कौन सा ग्रुप हो गया, AB। एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो कौन सा ग्रुप हो गया, O। तो इसी को बोलते हैं ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब ये हो गया एंटीजन। ग्रुप ए के पास में कौन सा एंटीजन है, आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए। लेकिन उस प्लाज्मा में उस ह्यूमन में उस प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, उसकी अपोजिट बी प्रेजेंट होगी। यानी ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी में दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ओ में एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ए एंड बी। एंटीजन को अपन क्या बोलते हैं, और क्या, और एक को दूसरा नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं एग्लूटिनोजन। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है, दूसरे और किस नाम से जानते हैं अपन, एग्लूटिनिन। ठीक है, ए पर्सन हु डोनेट ब्लड उसको बोलते हैं डोनर। जो पर्सन रिसीव करता है ब्लड को उसको बोलते हैं रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है अपना, कौन सा ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो RH के बारे में बताता हूँ। पहले अपन एक RH के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। एक और एंटीजन होता है आरबीसी के ऊपर, उसको बोलते हैं RH-D एंटीजन। ठीक है, RH-D एंटीजन, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, इसका मतलब है कि अगर ये एंटीजन जिस पे प्रेजेंट हुआ तो वो होगा RH पॉजिटिव। जिस पे ये RH-D एंटीजन प्रेजेंट नहीं हुआ उसको बोलेंगे अपन RH नेगेटिव। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन में से 85% कैसी है, जिनके ऊपर ये RH पॉजिटिव मतलब ये RH-D एंटीजन प्रेजेंट है, 85% पॉपुलेशन वो है। और 15% पॉपुलेशन वो है जिनके ऊपर जो कैसी RH नेगेटिव है, जिनके सरफेस पे RH-D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो फिर से देखते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ अपना, O माइनस ब्लड ग्रुप, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, AB पॉजिटिव। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कौन सा है, ये याद रखना, यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कौन है, AB ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, O पॉजिटिव। और लीस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अब मैं वापस आपको बताता हूँ। जो % RH नेगेटिव होगा, ठीक है, वो सिर्फ RH नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। और डोनेट किस किस को कर सकता है, RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। और जो RH पॉजिटिव होता है वो किसको ही डोनेट कर सकता है, सिर्फ RH पॉजिटिव को। लेकिन रिसीव किससे कर सकता है, RH पॉजिटिव और नेगेटिव से। इसको ऐसे याद रखना कि जो पॉजिटिव आदमी होता है वो एनर्जी दोनों से लेता है। पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव की भी बातें सुन रहा है और नेगेटिव की भी बातें सुनता है, लेकिन आगे कौन सी बातें फैलाता है, सिर्फ आगे पॉजिटिव आदमी दोनों की बातें लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। लेकिन आगे बातें किसकी करता है, पॉजिटिव बातें ही करता है। लेकिन जो नेगेटिव आदमी होता है वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उसकी जो सराउंडिंग है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव सिर्फ बातें किससे लेगा, नेगेटिव से लेगा। लेकिन नेगेटिव बातें दोनों को देगा, पॉजिटिव को भी देगा, नेगेटिव को देगा। समरी ये है कि जो पॉजिटिव आदमी होता है वो दोनों से बातें लेता है और सिर्फ पॉजिटिविटी आगे फैलाता है। जो नेगेटिव आदमी होता है वो सिर्फ नेगेटिव से एनर्जी लेता है और आगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एनर्जी देता है। तो RH पॉजिटिव डोनेट RH नेगेटिव। ठीक है, और RH पॉजिटिव किससे रिसीव करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। फिर आते हैं अपन ऑफ स्प्रिंग पे आते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग का APO ब्लड ग्रुप कैसा होता है, तो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो इन देखो जिनका ब्लड ग्रुप होता है A ब्लड ग्रुप होता है उनका होमोजाइगस AA होता है। यानी उन पे दोनों, होमोजाइगस मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब होता है सिमिलर। तो जिनका A ब्लड ग्रुप होगा उनके अंदर 2 चांसेस होंगे, या तो वो होमोजाइगस होंगे या वो हेट्रोजाइगस होंगे। होमोजाइगस हो गए मतलब उनके जो जीन्स है, जो जीन्स के ऊपर 2 एलील्स है वो दोनों डोमिनेंट फीचर्स के होंगे, A। लेकिन जो हेट्रोजाइगस है उनमें क्या होगा, A एंड O होगा। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस का ब्लड ग्रुप कैसा होता है, B। हेट्रोजाइगस के एलील्स कैसे होते हैं, BO। AB का ब्लड ग्रुप, AB में क्या कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, AB।
और ओ में कैसे होते हैं ओ ओ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो क्या होगा, तो ए है तो ये हो गया हेट्रोजाइगस, ये भी हो गया हेट्रोजाइगस। तो ए और बी को मिलाया तो ए बी हो गए, ए और ओ को मिलाया तो ए ओ हो गए, ओ और बी को मिलाया तो बी हो गए, ओ ओ ओ ओ। तो ए बी का ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी, ए ओ से क्या बनेगा ए, बी ओ से क्या बनेगा बी, ओ ओ से क्या बनेगा ओ बनेगा, ठीक है। तो अगर मदर एक ब्लड ग्रुप की और फादर बी ब्लड ग्रुप का है तो उनकी ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन एपीओ इनकम्पैटिबिलिटी। एपीओ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लीड्स थ्रू एपीओ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब है ए वाला किस को ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है और ओ को दे सकता है, लेकिन ए वाला किसको नहीं दे सकता, बी और ओ को नहीं दे सकता। अगर इसने ए बी और ओ को दिया या बी या ओ से लिया तो क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया और क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा। अब देखते हैं अपन आरएच ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम कहाँ से आया। आरएच ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम किसने डिस्कवर किया, आरएस विल्नर ने और कार्ल लैंडस्टेनर ने। कब डिस्कवर किया था, 1940 में। किस पे डिस्कवर किया था, इन द रिसस मंकी, इसलिए यहाँ से रिसस से नाम आरएच फैक्टर नाम आया, ठीक है। तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव अपन देखा था, जिस पे आर एच डी पॉजिटिव, जिस पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होंगे पॉजिटिव, जिन पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा वो होंगे नेगेटिव। तो इनका जीनोटाइप क्या होता है, डी टी, दोनों कैपिटल डी, एक कैपिटल एक स्मॉल, और इनमें कैसा है जीन्स प्रेजेंट होंगे, दोनों स्मॉल डी डी। अब एग्जाम्पल के रूप में देखो, अगर मदर आर एच नेगेटिव है और फादर आर एच पॉजिटिव है, मदर आर एच नेगेटिव है मतलब डी टी, पॉजिटिव है मतलब डी, ठीक है। तो इन पे दोनों के इनके ऑफ स्प्रिंग में कौन सा आर एच नेगेटिव होगा, आर एच पॉजिटिव होगा, उनके चांसेस कितने होंगे, देखो डी से डी बना, डी टी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो 50% आर एच पॉजिटिव होंगे और 50% आर एच नेगेटिव होंगे। अगर पेरेंट्स में से अगर एक पेरेंट्स पॉजिटिव है एक पेरेंट्स नेगेटिव है तो ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा, 50% चांसेस है। अगर दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव है, ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स पॉजिटिव है तो 25% चांस हो गया कि ऑफ स्प्रिंग नेगेटिव आर एच नेगेटिव का होगा और 75% चांसेस है कि आर एच पॉजिटिव होगा। थैंक यू।